आवाज जी आ जी रही है? जी। जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। हमें प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए एक सुअवसर परमेश्वर ने प्रदान किया, उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो हम इस कार्य को कभी भी नहीं कर पाएंगे। और प्रभु हम सबको अपने अपने स्थानों पर संभाल के रखते हैं, उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हम प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय सेवा के संबंध में कुछ बातें विचार कर रहे थे, और आज उसी बात को हम जारी रखते हुए कुछ बातें और सीखेंगे। प्रभु हमारी मदद करे। आज हम अध्याय 5 से कुछ बातें सीखेंगे। कृपया कोई भी भाई 5वें अध्याय के पहले पद से 10वें तक पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। इब्रानी की पत्री अध्याय 5 का 1 से 10 तक। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के लिए विषय में जो परमेश्वर संबंधी रहती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वह अज्ञानों और भूले भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसी ने दी जिससे उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिके सेदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। इसे समझने के लिए हमारे पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है। पवित्र आत्मा की सहायता से सच्चाइयों को समझने का अनुग्रह प्रदान करें, ताकि हम इसको सीखें और परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आप स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। सबकी आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि प्रभु की महिमा को, व्यवस्था की अद्भुत बातों को हर कोई देख सके। आदर महिमा आपको देते हैं। मुझ बलहीन दास को भी आपके बलबंद हाथ में समर्पित करते हैं। सबके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। प्रार्थना उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के पहले हारून महायाजक के बारे में, या हारून के क्रम से जो महायाजक रहे उनके बारे में कुछ बातें यहाँ पर पहले बताई गई है, और उसके बाद यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हर एक मनुष्य, पहले पद में हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। महायाजक के बारे में सबसे पहले क्लास में हमने विचार किया था। वो एक पुल बनाने वाला है। मतलब महायाजक का तात्पर्य क्या है? पुल बनाने वाला। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रहकर जो है
अपनी सेवा को करता है और मनुष्यों की भेंट और जो बलिदान है परमेश्वर के सन्मुख पहुंचाना, वो काम जो है महायाजक करता है। अच्छा, तो महायाजक जो कार्य करता है वो मनुष्य है, महायाजक मनुष्य है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो निर्बलता से गिरा है, ऐसा आगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं दूसरे पद में, वो निर्बलता से गिरा है और उसके बारे में बताया गया है। उसलिए तीसरे पद में उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी बलि चढ़ाया करे, अपने लिए भी बलि चढ़ाना। फिर चौथे पद में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जबकि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। पांचवें पद में वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं लिया, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज ही आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। अब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है महायाजक है, और महायाजक है और मनुष्य भी है। यीशु मसीह मनुष्य है। हम पहले क्लास में हमने विचार किया था यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर, पूर्ण रूप से मनुष्य है, और मनुष्य है यीशु मसीह। यदि यीशु मसीह मनुष्य नहीं होता तो महायाजक नहीं बन सकता था, तो मनुष्य होना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह मनुष्य होकर इस संसार में आया। अब यीशु मसीह महायाजक है, लेकिन हारून के क्रम से जो महायाजक है या हारून की रीति पर जो महायाजक है, उनके बारे में हम पर लिखा गया है वे निर्बल है, निर्बलता से गिरा है, ऐसा लिखा है, निर्बलता से गिरा है। और दूसरी बात तीसरे पद में लिखा है, और उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और उस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको अपने लिए पहले बलि चढ़ाना है, फिर लोगों के लिए चढ़ाना है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम सब जानते हैं, यीशु मसीह को अपने लिए बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, और दूसरों के लिए यीशु मसीह ने बलि जरूर चढ़ाया, ऐसा हम समझते हैं। तो यीशु मसीह जो है महायाजक है, लेकिन यहाँ पर एक बात बताई गई है, वो पदवी अपने आप यीशु मसीह ने लिया नहीं। जैसे कि जो ये पदवी, महायाजक की पदवी कोई भी मनुष्य भी अपने आप लेता नहीं है। महायाजक की पदवी परमेश्वर एक व्यक्ति को देता है, और हारून को परमेश्वर ने दिया भी, और यीशु मसीह ने भी अपने आप उस पदवी को लिया नहीं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अच्छा, तो यीशु मसीह में हम उस बात को देखते हैं, वो मनुष्य है मेरे और आपके समान, जो है मनुष्य शरीर में यीशु मसीह जरूर रहा, लेकिन यीशु मसीह के बारे में हारून के महायाजक, हारून की रीति पर जो महायाजक है उससे भिन्न, उससे अलग होकर ये बात हमको देखने का मौका मिलता है, वो निर्बलता से घिरा नहीं है। यीशु मसीह निर्बलता यीशु मसीह में नहीं थी, और यीशु मसीह में हम ये भी नहीं देखते कि यीशु मसीह को अपने लिए बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप था, इसलिए यीशु मसीह को अपने आप बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, वरन दूसरों के लिए यीशु मसीह ने बलि चढ़ाया। और यहाँ पर बताया गया यीशु मसीह के बारे में कि वो पुत्र है, प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर कहते हैं तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया। अब आपको मालूम है हारून महायाजक है, जबकि मूसा महायाजक नहीं है। अच्छा, मूसा महायाजक क्यों नहीं बना?
मूसा तो एक योग्य व्यक्ति था, वो महायाजक बन सकता था, लेकिन वो महायाजक नहीं बना। उसके बारे में शायद हमने पिछली बार विचार किया है मेरे ख्याल से। तो उस बात को एक और बार मैं बताना चाहता हूँ। मूसा और हारून में क्या अंतर है? मूसा भविष्यवक्ता है, हारून भविष्यवक्ता नहीं है। हारून महायाजक है, मूसा महायाजक नहीं है। अच्छा, उसमें खास अंतर ये है, हारून महायाजक क्यों बना? महायाजक बनने के लिए कष्ट सहना जरूरी है, कष्ट सहना जरूरी है। और कष्ट जो नहीं सहता है उसको महायाजक बनने की पदवी नहीं है। अच्छा, मूसा और हारून को तुलना करके देखो। मूसा ने किसी प्रकार का कष्ट नहीं सहा, क्योंकि 40 साल जो है वो जो है महल में रहते थे, राजा के महल में रहते थे। वहां उनको कोई किसी प्रकार कष्ट सहने की जरूरत नहीं थी। उस समय भी इसराइल के लोग कष्ट से जो गुजर रहे थे, और हारून भी कष्ट से गुजर रहे थे, वो आपको मालूम है। अच्छा, तो फिर 40 साल फिर वो गायब हो गए वहां से। मतलब मिस्र देश से वो भागकर जो है वो मिद्यान देश में वो चला गया, वहां रहा 40 साल। उस समय भी उसको इस अपने लोगों के साथ कष्ट सहने का अवसर नहीं मिला। अपने लोगों कष्ट जरूर हुआ, क्योंकि एक चरवाहा होने के नाते उसको कष्ट जरूर सहना पड़ा, लेकिन जो इस अपने लोगों के साथ उन्होंने कष्ट नहीं सहा, ये बात भी आपको मालूम है। तो इसलिए यीशु मूसा के बारे में हम देखते, मूसा ने इसराइलियों के साथ कष्ट नहीं सहा, जबकि ये पिछले 80 साल हारून जो है अपने लोगों के साथ कष्ट सहने वाला एक व्यक्ति था। अच्छा, तो परमेश्वर ने इसलिए मूसा को महायाजक होने की पदवी नहीं दी। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून को अभिषेक करो, वो महायाजक बनेगा। तो इसलिए यीशु मसीह के बारे में अपन विचार करते हैं। यीशु मसीह जो है संसार में आकर महल में नहीं रहता था। यीशु मसीह पहले अपने परिवार के लोगों के साथ रहकर कष्ट और दुखों को अनुभव किया, लेकिन उससे बढ़कर फिर यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो है शिष्यों के साथ रहकर भी कष्ट और दुख को अनुभव किया। जबकि यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन को आप देख लीजिए, जब वो शिशु था या बालक था, उस समय से मृत्यु के समय तक, आखिरी सांस लेने के समय तक यीशु मसीह ने बहुत कष्ट सहा, बहुत कष्ट सहा। तो बालकपन से यीशु मसीह ने कष्ट सहा। उसके संबंध में पुराने नियम में एक भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं। पुराने नियम में भविष्यवाणी जो है भजन संहिता में है, और वहां इसराइल के बारे में जरूर बताया गया है, लेकिन वो बात जो है यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल सच साबित होता है। तो हम भजन संहिता से उस पद को खोलकर पढ़ लेंगे। उसका 129, भजन संहिता 129 का पहला पद और दूसरा पद हम पढ़ेंगे। इसराइल अब यह कहे कि मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं, मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। हाँ, तीसरा पद भी पढ़िए। अलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। अच्छा, तो यीशु मसीह के बारे में हम यहाँ पर विचार कर सकते हैं। क्या है, इसराइल का नाम जरूर लिया है। इसराइल अब ये कहे कि मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। दूसरे पद में
मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। तीसरे पद में लिखा है, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में ये सब बातें सच है ना। यीशु मसीह के बारे में तीसरे पद में लिखा है, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया, है ना। यीशु मसीह को जो सरकंडे से उनको सताया, तो ये बात सचमुच में हुआ और बहुत कष्ट सहा यीशु मसीह, बहुत दुख उठाई, और उस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यीशु मसीह के शरीर में प्रभु ने बहुत कष्ट सहा, आत्मा में और मन में भी बहुत कष्ट सहा। और बचपन से यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद हेरोदेस राजा उसको मरवा डालने की कोशिश की और 2 साल से कम उम्र वाले सभी बच्चों को मरवा डाला, जबकि यीशु मसीह को जो है परमेश्वर के अनुग्रह से उनकी माता और पालक पिता यूसुफ ने मिस्र देश में लेकर गया और मिस्र देश में वो संभला गया, ऐसा हम देखते हैं। तो यीशु मसीह जो है बचपन से कष्ट सहा, बचपन से ही यीशु मसीह को कष्ट सहना पड़ा, और फिर आगे भी यीशु मसीह अलग अलग प्रकार के कष्ट सहते रहे। और जब 3 साल जो है यीशु मसीह ने खुलकर सेवा की, 3 साढ़े 3 साल, उस समय अलग अलग कष्टों से यीशु मसीह गुजरे, लोग परखा तो गया। हम पर पिछले सप्ताह विचार किया था, वो परखा तो गया पर निष्पाप निकला, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो बहुत तरह तरह के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक क्लेशों को यीशु मसीह ने अनुभव किया, और क्रूस पर उसकी परम पराकाष्ठा को हम देखते हैं, परम चरम सीमा को हम देखते हैं, कितना अधिक कष्ट यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया। और उस बात को भी हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझते हैं। तो यीशु मसीह बहुत कष्ट से गुजरा, बहुत दुख से गुजरा, ऐसा हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह जो है बहुत कष्ट से गुजरने वाला एक व्यक्ति था। बचपन से यीशु मसीह कष्ट सहा, और फिर यीशु मसीह जो है महायाजक की पदवी यीशु मसीह को प्राप्त हुआ है। और 5वें अध्याय, इब्रानी के पत्र 5वें अध्याय के 6वें पद में हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मेलिकिसदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। अब पुराने नियम के हारून की रीति पर जो याजक पदवी है, वो जो है सदा के लिए नहीं है। वो भी हम पहले भी विचार कर चुके हैं कि वे लोग मर जाते थे। चलो, हारून मर गया, फिर इलियासर जो है याजक बन गया, फिर इलियासर मर गया, तो उसके बाद उसका बेटा महायाजक बना। तो इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मृत्यु के कारण उनकी याजकीय पदवी सदा के लिए नहीं ठहरी, वरन मृत्यु के कारण वो पदवी जो है बनी नहीं रही, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वो मलिकिसदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। और फिर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह किस प्रकार कष्ट सहा, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह जो है प्रार्थना करता था, लेकिन वहां पर हम पढ़ते हैं किस प्रकार यीशु मसीह ने प्रार्थना की। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। यीशु मसीह जो है बहुत कष्ट को अनुभव करता था,
और यीशु मसीह रोता था। यीशु मसीह रोता था और ऊंचे शब्द से पुकारता था, ऊंचे शब्द से पुकारता था और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। यीशु मसीह जो है रोता था। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास जाकर रोया, और उसके अलावा कहीं भी यीशु मसीह ऐसा रोया ऐसा हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन क्रूस पर जब यीशु मसीह मृत्यु सह रहा था उस समय यीशु मसीह रोया ऐसा हम पढ़ते हैं, और चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो बात सब वचन के द्वारा हम समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस पद के आधार पर ये है कि यीशु मसीह रोता था, बहुत रोता था, और परमेश्वर पिता के सामने। मनुष्यों के सामने यीशु मसीह रोता नहीं था, रोता था परमेश्वर के सन्मुख रोता था। यीशु मसीह रोता था, ये जो है लोगों को पता नहीं चलता था, क्योंकि यीशु मसीह जो है सीक्रेट मतलब गुप्त रूप से जो है परमेश्वर के सामने रोता था। कभी वो जैतून पहाड़ पर रात जाके व्यतीत करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय व्यतीत करता था। उस समय यीशु मसीह परमेश्वर के पास सामने जो है रोता था। और गत्समनी बाग में यीशु मसीह रोया, रोते हुए हम देखते हैं किस प्रकार प्रार्थना की, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह रोता था, लेकिन मनुष्यों के सामने रोना प्रभु यीशु मसीह की आदत नहीं थी। और उसके बारे में केवल हम लाजर की कब्र के पास यीशु मसीह रोया ऐसा ही हम पढ़ते हैं, और अन्य भागों में यीशु मसीह रोते हुए हम कहीं पढ़ते नहीं हैं। तो यीशु मसीह रोने वाला था, और रो रो कर, आंसू बहा बहा कर और ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर वो परमेश्वर से विनती करता था। तो ये बात पढ़कर मेरे मन में और आपके मन में क्या प्रेरणा मिलती है। हमें भी परमेश्वर के सामने रोना चाहिए। हमारे हृदय में जब वेदना होता है और जब दुख होता है या बोझ होता है, तब हम परमेश्वर के सामने रोए, मनुष्यों के सामने नहीं। जब परमेश्वर के सामने रोते हैं, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है। परमेश्वर के सामने रोने वालों को परमेश्वर उत्तर देता है। और यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में वही बात लिखी है, कौन से पद में, 7वें पद में, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। जब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, ऊंचे ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर जब रोते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। आप सबको मालूम है भजन संहिता 34:6 में लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, भजन संहिता 34:6, एक सुपरिचित पद है। हाँ, थोड़ा पढ़ के सुनेंगे। भजन संहिता 34:6। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो क्या लिखा है वहां पे, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, सुनते हैं। परमेश्वर हमसे हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। और केवल सुनने वाला ही नहीं, वरन उसका उत्तर भी देता है। वहां पे लिखा है, इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो केवल सुनने वाला ही नहीं, वरन उसका उत्तर भी देता है। पूर्ण रीति से सब कष्टों से छुड़ाया लिखा है।
तो परमेश्वर क्या करता है, अपनी प्रार्थनाओं को सुनता है, और इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यदि हमको मालूम नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा और उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या है, हमारी प्रार्थना जो है कि व्यर्थ प्रार्थना होती है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं तो हमको मालूम है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और प्रार्थना सुनकर परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उसका उत्तर देता है। परमेश्वर उत्तर देता है। ये कितने हमें तसल्ली देने वाली एक बात है। हमारे मन में कितनी तसल्ली मिलती है, हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी प्रार्थना को सुनने वाला एक परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, वो सुनता है और उत्तर भी देता है। तो इसलिए हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम ज्यादा समय प्रार्थना में समय व्यतीत करें। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम प्रार्थना कम करते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन इतना ज्यादा प्रार्थना नहीं करते हैं जितना यीशु मसीह करते थे। यीशु मसीह जो है बहुत प्रार्थना करता 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 था। और ये बात भी है कि आज स्वर्ग में भी प्रभु यीशु मसीह वही काम करता है, अभी भी प्रार्थना कर रहा है, और हम विश्वासियों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है। तो आज यीशु मसीह की सेवा विश्वासियों के लिए है। यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह आज विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है, और उनकी बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं। हम भी इस बात को याद रखें कि प्रार्थना करने का जो अवसर प्रभु यीशु मसीह के पास था, यीशु मसीह प्रार्थना करता था, आज भी वो प्रार्थना करते हैं। और एक दिन जब कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह वापस आएगा तब प्रार्थना बंद हो जाएगी, फिर प्रार्थना की आवश्यकता नहीं। और मेरी और आपकी प्रार्थना कब बंद हो जाएगी, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, प्रार्थना बंद। और या प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, कलीसिया के लिए आएगा, और उस समय प्रार्थना जो है बंद हो जाएगा, फिर प्रार्थना करने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। तो आज प्रार्थना करने का एक सु अवसर है, तो हम क्या करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जानते हुए अनजाने में क्या होता है, हम लोग जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के स्थान पर कई बार उनकी आलोचना करते हैं, उनकी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना के बदले आपको और मुझे, सॉरी, आलोचना करने के बदले हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि किसी के बारे में आलोचना करने के लिए आपके मन में विचार आया, वहीं रुक जाओ, वहां ठहरे रहो, प्रार्थना करना आरंभ करो। तो प्रार्थना करना आरंभ करने पर परमेश्वर को मालूम है आप जो विचार कर रहे हैं, आपके विचार सही है गलत है, इससे प्रकट हो जाए। कई बार हम लोग जो है गलतफहमी के साथ किसी के बारे में बताते हैं या विचार करते हैं, लेकिन वो गलतफहमी है, सही नहीं। कई बार वो सही नहीं होता है, गलत बात होती है। हम लोग सोचते हैं हाँ सही, एक व्यक्ति भाई के विषय में, बहन के विषय में हम कुछ गलत बातें सोचते हैं। तो गलत बातें सोचते हैं तो क्या होता है, वो बात गलत है, सही नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आप जो है अंदाज लगाते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो क्या होता है, उसके कारण आपकी प्रार्थना बंद हो जाती है, प्रार्थना बंद हो जाती है। और आप जो है वो काम करता है जो शैतान करता है। शैतान कौन सा काम करता है, दूसरों पर आरोप लगाना किसका काम है, परमेश्वर का काम है, शैतान का काम है, वो शैतान का काम है। एक व्यक्ति जब दूसरों पर आलोचना करता है, उस समय जो है वो शैतान का काम करता है, और परमेश्वर का काम उस व्यक्ति के जीवन में बंद हो जाता है। लेकिन आलोचना करने के स्थान पर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर क्या होता है, क्या होता है, उस समय
परमेश्वर का काम आरंभ होता है। प्रार्थना करने पर परमेश्वर का काम आरंभ होता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं पतरस से कहता है, पर शैतान ने मुझसे अनुमति मांगी तुझे परखने के लिए, लेकिन मैंने तेरे लिए विनती की, तेरे लिए प्रार्थना की। तब प्रभु क्या करते हैं, हम हमारी गलतियों को ढूंढने की या हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश यीशु मसीह नहीं करते। अब यीशु मसीह को आप देखो, पतरस ने जब यीशु मसीह को इनकार किया, उस पर यीशु मसीह आरोप लगा सकता था। तूने क्या किया पतरस? 3 साल 3.5 साल मेरे साथ रहकर तूने क्या क्या सीखी? अब क्या कर रहा है तो? हैं? तो क्या ऐसा करना ठीक है? कुछ नहीं पूछा यीशु मसीह ने, और बाद में मिलने पर भी पूछा नहीं, उस दिन तूने क्या किया? हैं? मेरे बारे में क्या बताया? तो तूने बहुत मेरे साथ विश्वासघात किया। नहीं, कुछ नहीं कहा। जब यहूदा इस्करियोती आया पकड़वाने के लिए, यीशु मसीह को मालूम था कि पकड़वाने आया है, लेकिन यीशु मसीह उसको हे मित्र करके पुकारा, उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया। 3 साल 3.5 साल मेरे साथ खाया पिया, मेरे साथ चला, अब तू क्या कर रहा है? 3 साल से 3.5 साल से तूने क्या सीखा? कुछ नहीं पूछा ना। तो हम क्या देखते हैं, ये आरोप लगाने का काम यीशु मसीह का नहीं है, प्रार्थना करना यीशु मसीह का काम है। तो हम भी आरोप लगाने का काम बंद कर दो। आपके बारे में कोई किसी ने कोई गलत काम सोचा तो भी आपका क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता है। कई लोग इस प्रकार डरते हैं, अरे तो वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, तो मेरी बात या मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, ऐसा कई लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह रो रो कर, आंसू आंसू बहा बहा कर, ऊंचे शब्द से पुकार कर प्रार्थना करता था। जैसा हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, यूसुफ को आप देखो, यूसुफ भी रोता था, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं 7 बार, एक बार नहीं 7 बार यूसुफ रोया, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन हर बार यूसुफ जो है मनुष्यों के सामने नहीं रोता था, मनुष्यों के सामने नहीं रोता था। आखिरी बार जब यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट किया, उस समय वो खुलकर बड़ी ऊंची आवाज से उनके सामने रोया, ऐसा हम यूसुफ के बारे में जरूर पढ़ते हैं। लेकिन 6 बार यूसुफ के बारे में पढ़ते, यूसुफ जो है मनुष्यों के सामने रोता नहीं था, चुपचाप किसी एक गुप्त जगह ढूंढता था और वहां जाकर वो रोता था, ऐसा हम पढ़ते हैं। आप सबको मालूम है ये बात। तो यीशु मसीह जो है मनुष्यों के सामने कभी रोता नहीं था, न मनुष्यों की आलोचना करता था। किसी की आलोचना करना यीशु मसीह का काम नहीं था। आज हमें भी वो काम नहीं करना चाहिए। आलोचना करना, आरोप लगाना, ये काम बंद कर दे, हमेशा के लिए वो काम बंद कर दे। और बंद करके कौन सा काम आरंभ करना है? प्रार्थना। प्रार्थना का काम आज आपको और मुझे आरंभ करना है। आरोप लगाने का काम हमेशा हमेशा के लिए बंद करना। भले आपके विरुद्ध में किसी ने कुछ सोचा हो, किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ किया भी हो, तो भी आप उसमें परवाह मत करो, बंद कर दो। उसका काम वो करता है, हमें करना है उसके लिए प्रार्थना करने का काम हमें करना चाहिए। विरोधी होते हैं, सुसमाचार के भी विरोधी होते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो। प्रभु कहता है प्रार्थना करो। तो इस प्रकार हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहें और कभी भी उनके विरुद्ध में आरोप ना लगाए। भले सत्य बात हो सकता है, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सच है, तो भी उसमें आप जो है आप उलझे नहीं। आप उलझते चले जाएंगे तो आपका जीवन, जिंदगी खराब हो जाएगी, क्या फायदा है? तो इसलिए बंद कर दे। यीशु मसीह से हम इस बात को सीखे। यीशु मसीह जो है प्रार्थना करता था, और प्रार्थना करता था, परमेश्वर सुनते भी थे। 8वें पद में 5 का 8 में आकर हम देखते, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। और यीशु मसीह जो है आज्ञा मानने वाला था। अच्छा,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हम विश्राम को अनुभव करें। परमेश्वर की योजना है विश्वासियों के बारे में कि विश्वासी विश्राम को अनुभव करें। अच्छा, तो विश्राम कैसे मिलेगा, उसके बारे में हम इब्रानी के पत्र अध्याय 4 में पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय में भी पढ़ते हैं और चौथे अध्याय में भी विस्तार रूप से पढ़ते हैं। विश्राम, प्रभु परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम ठहराया, सब्त को ठहराया है या विश्राम को ठहराया है। और वो कौन सा विश्राम है? जिस प्रकार परमेश्वर ने 6वें दिन में अपने काम को पूरा करके 7वें दिन में विश्राम किया, वैसा एक विश्राम परमेश्वर अपने विश्वासियों के लिए या भक्तों के लिए भी ठहराया है। वो विश्राम आपको और मुझे भी अनुभव करना है। परमेश्वर ये चाहते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है आज्ञा माननी सीखी। अच्छा, उससे क्या तात्पर्य है या क्या संबंध है? विश्राम पाने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। परमेश्वर ने अपना वचन दिया है और वचन को क्या करना पड़ेगा? आज्ञा मानना है, वचन के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करना है, तब हमको विश्राम मिलता है। ठीक है, तो वचन के द्वारा परमेश्वर हमको विश्राम देना चाहते हैं, लेकिन वचन के द्वारा विश्राम तब मिलता है जब हम उसके अनुसार चलता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। पर प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले को विश्राम मिलता है, विश्राम मिलता है। और यहाँ पर एक बात विशेष हम विचार करते हैं कि हमें अपने अंगीकार को थामे रहना चाहिए। एक बहुत ही रुचिकर अध्ययन अध्याय 4 में है, तो उसमें अपन अभी जाएंगे तो शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उस बात को थोड़ा सा समझते हुए आगे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर बताया गया है परमेश्वर के वचन के बारे में, 4:12 में वचन के बारे में बताया गया है, लेकिन उस वचन को हमें अपने जीवन में पालन करना है। पालन करने पर विश्राम आपको मिलता है। अच्छा, फिर तीसरी बात हम पढ़ते हैं, अंगीकार को थामे रहो, अंगीकार को थामे रहो। ऐसा हम उसका 4:14 में हम पढ़ते हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। कौन से अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना चाहिए? तीसरे अध्याय के पहले पद में लिखा है हमारे अंगीकार के बारे में। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। तो यहाँ पर एक जगह लिखा ध्यान करो, दूसरी जगह में क्या लिखा है? थामे रहो। अंगीकार, अंगीकार को क्या है? ध्यान करना है। महायाजक, प्रेरित और महायाजक यीशु पर क्या है? जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यीशु मसीह पर हम अंगीकार करते हैं, है ना? अंगीकार करते हैं और थामे रहना चाहिए, थामे रहना चाहिए। और थामे रहने के ध्यान करना है पहले, फिर थामे रहना चाहिए, तब विश्राम मिलता है ना? प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, उद्धार पाया, लेकिन ये बात जो है विश्वास करने के बाद अभी भी हमें उस विश्वास में बने रहना चाहिए। विश्वास में बने रहना चाहिए, नहीं बने रहे तो विश्राम नहीं मिलेगा। तो विश्राम के संबंध में हमने विचार किया, परमेश्वर ने अपने वचन दिया है कि हम विश्राम को
अनुभव करें। और वचन को दिया है तो विश्राम का कैसे मिलेगा? उस पर चलने पर, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने पर विश्राम मिलता है। अच्छा, तीसरी बात है यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है विश्राम का आधार है। यीशु मसीह ने कहा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो विश्राम देता है यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन विश्राम देता है, प्रभु यीशु मसीह भी विश्राम हमको देता है। इसलिए लिखा गया है, उस पर ध्यान करो और अंगीकार को थामे रहो। अंगीकार को थामे रहना चाहिए। अच्छा, तो फिर हमने देखा था अध्याय 4 का 16 में। अध्याय 4 का 16 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है विश्वासियों के लिए। कौन सा, क्या लिखा है 4 का 16 में? इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अच्छा, इस सब को पालन करने के लिए अनुग्रह की जरूरत है। अनुग्रह की जरूरत है कौन कौन सी बात के लिए? परमेश्वर का वचन है, उसका पालन करना है। क्या चाहिए आपको? अनुग्रह या सहायता। सहायता चाहिए। परमेश्वर का वचन आप प्रभु ने दिया है, अच्छा इसका पालन करने के लिए क्या हमारे पास कोई शक्ति है क्या? नहीं है। हम अपनी शक्ति में निर्भर होकर इस वचन का पालन नहीं कर सकते, और ऐसा पालन करके प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम अपनी शक्ति से कुछ बातें करते हैं, उन कामों के से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में निर्भर होते हैं, प्रभु की सहायता को हम मांगते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर हम सहायता मांगते हैं, तो क्या होता है? प्रभु की दया हम पर होती है, प्रभु का अनुग्रह हमें मिलता है। तो हम जो है व्यावहारिक रूप से इस वचन का पालन करता है, तब विश्राम हमको मिलता है। ठीक है, विश्राम मिलता है। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना या उसको थामे रहना, ऐसा लिखा है, उसको थामे रहना। थामे रहने के लिए भी हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन प्रभु के पास जाकर हम सहायता मांगे। यीशु मसीह पर मैं भरोसा रखना चाहता हूँ, मेरी मदद करना, कि मैं अपने ऊपर नहीं, अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखूंगा, ये यीशु मसीह पर भरोसा रखूंगा। मैं ऐसा एक जीवन जीना चाहता हूँ, प्रभु मेरी मदद करना। जब हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु क्या करता है? हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह प्रदान करता है कि हम जो है विश्राम को सचमुच में अनुभव करते हैं। तो इसलिए अध्याय 3 और 4 में, विशेषकर चौथे अध्याय में, उस विश्राम के बारे में काफी बातें बताई गई। विश्राम चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु के लोग विश्राम को अनुभव करें, और विश्राम को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, और वचन का हम जब पालन करते हैं तब हम विश्राम को अनुभव करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह है, उस पर ध्यान करना है, और थामे, उस अंगीकार को हमें थामे रहना चाहिए। यीशु मसीह पर हमने जो अंगीकार किया है, उस अंगीकार को थामे रहना चाहिए। लेकिन ये सब जो है उपसंहार के रूप में बताया गया है। परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए आपको, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहुंचो और कहो प्रभु से, प्रभु मुझे सहायता की आवश्यकता है, मुझे अनुग्रह की आवश्यकता है, जिसके बिना मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। प्रभु से खुलकर कहो, तो प्रभु क्या करेगा? आपको वो अनुग्रह देगा जो समय पर, मतलब जो अवसर के अनुसार हमें सहायता मिले, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करने वाला अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह। तो इसलिए ये बात हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा माननी सीखी, ऐसा हम
8वें पद में पढ़ते हैं 5 के 8 में कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह ने कैसे आज्ञा माननी सीखी? दुख उठा उठा कर। इतना आज्ञा मानना इतना सरल काम नहीं है। आज्ञा मानना कठिन है, लेकिन उस कठिन काम को प्रभु यीशु मसीह ने आंसू बहा बहा कर की है। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु सहायता करे। विश्वास प्रभु के वचन के अनुसार चलने पर कष्ट होता है, दुख होता है, मुसीबत होती है, परेशानियां होती है, लेकिन हम जानते हैं कि उस बीच में हमको परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर देना चाहते हैं। तो आज हम उस बात को याद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने जीवनों को समर्पित करें। तो यीशु मसीह ने कष्ट उठा उठा कर या दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, ऐसा लिखा गया है। और 9वें पद में हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय के 9वें पद में, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और आज्ञा मानने वालों के लिए जो है वो सदा काल का उद्धार का कारण है। यीशु मसीह सदा काल का उद्धार देने वाला है, सदा काल के उद्धार का कारण हो गया है। यीशु मसीह ने दुख उठाए और दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सदा काल का जो है उद्धार का कारण बन गया है। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए दुख उठाया और जो है उद्धार का कारण, सदा काल के उद्धार का कारण बन गया है। तो 10वें पद में आकर उस सच्चाई को और स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखते हैं। वहां पे लिखा है, उसे परमेश्वर की ओर से मेलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला, है ना। पहले अपन ने विचार किया था हारून ने दुख उठाया, हारून ने दुख उठाया और महायाजक बन अब यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने भी बहुत दुख उठाया और उसको यीशु मसीह को महायाजक का पद मिल गया है, महायाजक का पद मिल गया है। और वो पद जो है कितना श्रेष्ठ है, महान है, उस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। अच्छा, यीशु मसीह को सदा महायाजक होने की पदवी मिली पुनरुत्थान के द्वारा। वैसे यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा जो है महायाजक की सेवा की है, लेकिन सदा काल के लिए महायाजक पदवी प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वो मरे हुओं में से जीवित हो उठा। जबकि आपको और मुझे मालूम है हारून जीवित नहीं हो उठा। यदि हारून मरने के बाद फिर जीवित हो उठता तो उसके पदवी, मतलब वो महायाजक की पदवी हमेशा के लिए ठहरती, लेकिन वो मरे हुओं में से फिर वापस नहीं आया। तो इसलिए आज मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक नहीं है हारून, लेकिन यीशु मसीह मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक है, क्योंकि मरने के बाद फिर जीवित हो उठा और आज स्वर्ग में है। और उसके संबंध में एक प्रयोग हम पढ़ते हैं 4:14 में। 4:14 को और बार पढ़िए, 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। स्वर्गों से होकर गया है, स्वर्गों से होकर गया है ना। मरे हुओं में से जीवित हो उठने के बाद स्वर्गों से होकर गया है। अच्छा, यीशु मसीह स्वर्गों से होकर गया, ये बात
यीशु मसीह के शिष्यों ने देखा था, देखा था। तो यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण हुआ, उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा, टकटकी लगाकर उन्होंने देखा यीशु मसीह को। तो देखते देखते वो कुछ समय के बाद जो है बादलों पर पहुंचने के बाद यीशु मसीह ओझल हो गए। फिर यीशु मसीह को दिखाई नहीं दिया, उन्होंने देखा नहीं। तब स्वर्गदूतों ने कहा, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, यही यीशु फिर से आएगा। ऐसा यीशु मसीह के बारे में बताया। तो यीशु मसीह जो है मरने के बाद स्वर्ग को चला गया, और यहाँ पे लिखा है गया है स्वर्गों से होकर गया है, स्वर्गों से होकर गया है यीशु मसीह। अच्छा, यीशु मसीह आज स्वर्ग में है, हम जानते हैं। तो यीशु मसीह स्वर्ग में है और मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला है। यीशु मसीह अब मरेगा नहीं, यीशु मसीह अब मरेगा नहीं। यूहन्ना को जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, जब पतमुस नामक द्वीप में यूहन्ना था, उस समय वहां पे दर्शन दिया और कहा, क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में, उसका 17-18 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, उसका जब मैंने 17 और उसे 18। देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, और जीवित भी मैं हूँ। मैं मर गया था, और अब देख, मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। अच्छा, तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यीशु मसीह ने कहा था, शिष्यों से कहा कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदा सदा रहूंगा। ऐसा यीशु मसीह ने उनको वायदा किया था। तो पतमुस नामक द्वीप में जब अकेला था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया और कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था, अब देख, मैं युगान युग जीवित हूँ, या जीविता हूँ, युगान युग जीविता हूँ। मैं मर गया था, अब देख, मैं युगान युग जीता। मेलिकिसिदक की रीति पर महायाजक है। यीशु मसीह जो कहते हैं, मैं युगान युग जीवित हूँ, मृत्यु अब मेरे जीवन में आएगी नहीं, मृत्यु कभी भी मेरे ऊपर नहीं आएगी। जबकि पुराने नियम में हारून के रीति पर जो जितने भी महायाजक थे, उनके ऊपर मृत्यु आती थी, और मृत्यु के कारण वे लोग जो अपनी सेवा को समाप्त करके यहाँ से चले गए, और उसके बदले में दूसरा एक महायाजक आता था। तो हम पढ़ते हैं यीशु मसीह जो है ऐसा नहीं, वो बात यहाँ पर स्पष्ट करके बताया दे, मैं मर गया था, देख अब मैं युगान युग जीविता हूँ, युगान युग जीविता हूँ। फिर कहता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, मेरे ही पास है, और किसी के पास नहीं है। मृत्यु की कुंजी, अधोलोक की कुंजी, सब कुंजियां मेरे ही पास है। देखो, यीशु मसीह कितने योग्य व्यक्ति है, योग्य महायाजक है, युगान युग जीता है, और अब वो स्वर्ग में हमारे लिए विनती करते हैं। अब मृत्यु उनके जीवन में कभी नहीं आएगी, मृत्यु उनके ऊपर कभी नहीं आएगी। उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। और ये पद, महायाजक की जो पद है, वो पद कभी भी यीशु मसीह से दूर नहीं होगा, हमेशा के लिए वो महायाजक है, और स्वर्ग में वो जीवित है,
जैसे हमने पहले अध्याय से विचार किया था, महामहिमन की दाहिनी और जाके बैठा है और सेवा कर रहा है। उनकी सेवा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह युगान युग जीवित हो, मरेगा नहीं। यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होगी और इसलिए युगान युग उसकी सेवा करेंगे। और हम भी सच में धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी मृत्यु का अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है, क्योंकि पर प्रभु ने हमें अनंत काल का उद्धार दिया है। जैसे हमने 5वें अध्याय के 8वें पद में उसका 9वें पद में हमने पढ़ के सुना था, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल का उद्धार का कारण। तो यीशु मसीह से जो बातें बताई गई है वो सदा काल ऐसा बताया गया। उद्धार देता है, सदा काल का उद्धार, और विश्राम देता है, सदा काल का विश्राम। और हमारे जीवन में प्रभु जो है सब प्रकार आशीष प्रदान करता है। विश्राम सदा काल के लिए, उद्धार सब सदा काल के लिए प्रभु यीशु मसीह देता है। और आज परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। हम सचमुच में कितने खुश नसीब लोग हैं कि परमेश्वर ने कितनी ऊंची पदवी हमें प्रदान की है। प्रभु यीशु मसीह मलिकिसदेक की रीति पर महायाजक का पद प्राप्त किया है, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और स्वर्गों से होकर गया है। और इतना ही नहीं, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और अभी वो सेवा कर रहे हैं। यीशु मसीह की जो सेवा है कितना श्रेष्ठ सेवा है, क्योंकि यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु से बढ़कर एक सेवा आज यीशु मसीह कर रहे हैं। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु हुई और पुनरुत्थान हुआ, उसके द्वारा हमारे उद्धार हुआ है, हम धर्मी ठहराए गए हैं। लेकिन आज मैं और आप इस संसार में स्थिर है और हम लोग नहीं गिरते हैं। उसका कारण क्या है? इसलिए नहीं गिरते हैं, प्रभु जीवित है, स्वर्ग में सेवा कर रहे हैं। महायाजक की सेवा प्रभु आज कर रहे हैं, जारी रखते हैं। इसके कारण हम लोग आज प्रभु के लिए बने रहते हैं। नहीं तो कब के हम खत्म हो जाते हैं, कब के हम गिर जाते हैं, है ना। हमें खड़ा करने वाला, हमें स्थिर करने वाला प्रभु है और वो हमेशा हमारी मदद करता है, हमेशा हमारी मदद करता है। इसलिए हम यहूदा की पत्री पढ़ते हैं, गिरने से बचाता है, गिरने से बचाने वाला है। तो हमारा प्रभु जो है हमको गिरने से बचाते हैं। तो हमारे प्रभु महान है, क्योंकि उसकी महायाजकीय सेवा महान है। हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करते रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।